आसिफ, आप सबकी होस्ट। तो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिस्टर रहीम राजपूत। आपने इंट्रोडक्शन में क्या बोलना पसंद मैं अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि मैं एक प्रोफेशनली एक टीचर हूँ और साथ साथ यूट्यूबर भी हूँ। और अब इसी के लिंक करता हुआ एक सवाल आपसे ये है कि आपको आपके ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने जब क्लास 7 या 8 में था तो मैं जो है वो पायलट बनना चाहता था। ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स का अंदाज़ा नहीं था कि इंसान के मकसद क्या होने चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मेरा ऑब्जेक्टिव तो पायलट बनना ही रहा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं पायलट की फील्ड में जा नहीं सका। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो फील्ड मेरी थी, क्लास 9 से मैंने टीचिंग शुरू की और आगे पढ़ता चला गया और स्टूडेंट्स को टीच करता गया, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो पायलट की जो प्रोफेशन था वो साइड में रह गया और मेरे ऑब्जेक्टिव ही टीचिंग बन गया। और इतना टीचिंग प्रोफेशन को मैंने ज्वाइन कर लिया कि अब वो मेरा पैशन बन चुका है। आपने सिर्फ टीचिंग को ही क्यों चूज किया? जैसे मैंने अभी बताया कि मैं पायलट बनना चाहता था, लेकिन टीचिंग हर एक की बस की बात नहीं है। टीचिंग के लिए बहुत पैशन चाहिए और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त होनी चाहिए। और ये प्रोफेशन आपको सिर्फ सिखाने के लिए नहीं बनता, बल्कि आप जिससे मिलते हो आप साथ साथ सीखते भी हो और आगे आने वाले टाइम टू टाइम आप उसको जो है ना वो ज्वाइन करते चले जाते हैं, ऐसे कि आपकी नॉलेज भी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तो सर आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने के लिए आपको डिफिकल्टीज हुई? प्रोफेशन में जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये हैं कि आप एक ट्रायंगल की तरह चलते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल वो टीचिंग का ट्रायंगल नहीं है जो हम प्रोफेशनली सीखते हैं। यहाँ पर टीचिंग एज ए ट्यूटर जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती हैं वो एक ट्रायंगल 3 एरियाज को फेस करना पड़ता है, डील करना पड़ता है और सेटिस्फाई करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके पास कि जो स्कूल से काम मिल रहा है, स्कूल के टीचर्स को आप इंस्टीट्यूट के टीचर्स को सेटिस्फाई करें, दूसरा पेरेंट्स को सेटिस्फाई करें और तीसरा स्टूडेंट को उनके इंडिविजुअली आईक्यू के मुताबिक, एक थिंकिंग लेवल के मुताबिक, एक फैमिली बैकग्राउंड के मुताबिक लेकर चलना पड़ता है। और ये वो प्रॉब्लम्स हैं कि जहाँ ज़रा सा भी लैकिंग हो जाती है तो वहाँ से जो है वो आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, रियल वाली, वो वाली जो फेस करना बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। और अब आप है ना ऑनलाइन टीचिंग के बारे में कुछ बता दें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? से अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जूम पे टीच करने का अभी भी चल रहा है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है
कि फेस टू फेस क्वेश्चन आंसरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्टूडेंट बैठे होते हैं, कभी भी कोई भी चीज़ उनको समझ में नहीं आती तो वो पूछ लेते हैं। यहाँ पर जूम में ये प्रॉब्लम है कि आपको पहले लेक्चर कंप्लीट करना पड़ता है, फिर स्टूडेंट को वेट करना पड़ता है कि अब ये क्वेश्चन है, उसके जहन से कोई क्वेश्चन निकल जाए और पेन नोट डाउन नहीं किया हो तो वो भूल जाता है कि उससे क्या क्वेश्चन से क्या नहीं थे। दूसरी बात ये कि अगर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं ठीक है, नहीं है तो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते। तीसरी, अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हों और वही डिस्कनेक्ट हो जाए स्कूल में या आपके स्टूडेंट आपके घर में, तो वो एक नई प्रॉब्लम इश्यू हो जाती है और क्लास छूट जाती है। तो कहीं ना कहीं लाइट चली जाए, जो कि हमारे मुल्क में आमतौर पे होता है, तो ये ऐसे मसाइल हैं कि जो ऑनलाइन टीचिंग को जो है वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। आजकल जो आपने अपने YouTube चैनल पे जो वीडियो आपने अपलोड कर दिया है उसका पार्ट 1 के बारे में आप तो डिटेल्स। एक चीज़ सोची थी कि लोग बहुत जानते हैं कि लव और स्टिच चीज़ों के बारे में, लेकिन रियल सेंस में वो क्या चीज़ है, इस चीज़ को बताने के लिए मैंने रियल जब सोचा और रिसर्च की और ढूंढा तो मुझे पता चला कि इसके बारे में सबसे ज़्यादा मशहूर जो हैं वो ईरान में एक हज़रत शम्स तबरेज़ के रहने वाले हैं, वो थे। जब मैंने डिटेल में उनको हिस्ट्री को देखा तो मुझे पता चला कि वो मौलाना रूम के टीचर रह चुके हैं। मौलाना रूम कौन है? मौलाना रूम हैं जिन्होंने अपने जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, उनके मानने वाले थे, तो उनको एज ए टीचर जब ज़रूरत पड़ी और वो तलाश में निकले तो वो हज़रत शम्स तबरेज़ से टकराए और उन्होंने कहा कि पहले मुझे सीखना चाहिए कि रियल सेंस में इस्लाम टीचिंग तो क्या है। तो फिर ऐसे में उन्होंने जो अपना टीचर सेलेक्ट किया वो थे हज़रत शम्स तबरेज़, जिन्होंने ये 40 रूल्स उनको सिखाए, जिसकी वजह से उन्होंने मसनवी लिखी थी। आपने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया? मैं आपको बताऊं, मैंने ये जब मास्टर्स कर रहा था तो उस वक्त सिर्फ 4 वर्ड सीखे थे जो मुझे ज़िंदगी में 4 से 5 साल लग गए सीखने में। कहा यह जाता है कि जब तक इंसान अपने आप को नहीं पहचानता, अपने आप को मतलब अपनी रूह को नहीं पहचानता, तब तक वो किसी और को समझ नहीं सकता। तो जब मैंने इसको समझना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर 4 वर्ड्स मेरी ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला इमोशंस, फीलिंग्स, जिसे हम कहते हैं आपके ख़यालात, और फिर आ जाते हैं आपके ये कॉन्सेप्ट्स और आइडियोलॉजी। ये 4 चीज़ें आती हैं आपकी, जो मेन चीज़ जिसको मैं सीखने गया था। तो मुझे समझ में आया कि इंसान को जब पैदा किया गया तो 2 चीज़ों से, फीलिंग्स से और इमोशन से। हम यूं कह सकते हैं कि इंसान के जिस्म से और रूह से। जो रूह से कनेक्ट होते हैं वो आपके सीधा हम ये कह सकते हैं कि वो फीलिंग्स हैं, और जो आपके जिस्म से कनेक्ट होते हैं इसका मतलब है कि वो आपके इमोशंस हैं। तो ये 2 को समझने के बाद मैं अपने आप को सबसे पहले समझ पाया कि ये 2 वर्ड्स में मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो रियल बात समझ में आई वो ये थी कि रियल में जो एथिकल लव के जो एथिक्स होते हैं वो आपको सिर्फ आपकी फीलिंग्स से सीखे जा सकते हैं,
और फीलिंग्स आपको रूह से कनेक्ट करती हैं, उसके बगैर आप इसको नहीं सीख सकते। और ये जो 40 रूल्स ऑफ लव हैं, ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हैं, जिसमें आप दुनिया और दीन को दोनों किस तरह लेकर चलें कि आपको समझ में आए, ये बात बहुत अहम है। जी बिल्कुल। और अब आप कोई मेरी ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को ये मैसेज दूंगा कि आप अपने आप को ऑब्जेक्टिव बनाएं। जब तक आप अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं समझेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। फोर्सफुली नहीं कि दोस्त क्या कहते हैं, मेरे घर वाले क्या कहते हैं, मेरे पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, इसको लेकर चलें। दूसरा, मैं अब इस वीडियो के हवाले से एक मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में लोग एक दूसरे को समझते क्यों नहीं हैं। उसकी वजह यही होता है कि हर कोई इमोशंस के ज़रिए चल रहा होता है। मेहरबानी करके एक दूसरे को समझने के लिए कभी फीलिंग्स के ज़रिए दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें और उनको उनकी जगह पे, जैसे किसी की प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम उसकी जगह पे बैठ के सोचें, तो होपफुली आप किसी को भी गलत नहीं कहेंगे। वाओ, व्हाट अ लवली मैसेज। नाइस टू मीट यू सर। आज के इंटरव्यू को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेलकम।